इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में लसूड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में रहने वाले एक बिजनेस डेवलपर की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी के एक मित्र सहित अन्य लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपी पक्ष ने कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के तर्क रखे और कोर्ट ने सुनवाई कर आत्महत्या से संबंधित तीनों ही लोगों को बरी कर दिया है। महालक्ष्मी नगर में रहने वाले बिजनेस डेवलपर हितेश पाल आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया है, जहां हितेश पाल की पत्नी नीलू पाल, पत्नी के मित्र एवं भाजपा नेता और अन्य के खिलाफ लसूड़िया पुलिस ने आत्महत्या के प्रति उकसाने सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। अतः पूरे ही मामले में मृतक की पत्नी नीलू पाल और उनके मित्र जो कि भाजपा नेता कृष्णा राठौर के अवैध संबंध के भी आरोप लगाए थे। इस पूरे ही मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल कर पूरा मामला कोर्ट के समक्ष रखा और कोर्ट ने इस पूरे मामले में विभिन्न तरह से सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं भाजपा नेता कृष्णा राठौर ने तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल उठाए। उनका कहना था कि मृतक ने जब सुसाइड किया उस समय वहां पर पुलिस ने ठीक तरह से जांच नहीं की। वहीं घटना के 2 दिन बाद एक सुसाइड नोट जिस पर 6 हस्ताक्षर थे उसे जब्त कर मेरे द्वारा लिखना बता दिया। साथ ही मृतक को मैंने एक गाड़ी भी गिफ्ट दी थी, जो कि पुलिस ने जांच के दौरान हितेश की बता दी। इसी के साथ और भी अलग अलग तरह के तथ्य पुलिस ने जांच के दौरान मेरे खिलाफ लगाए। लेकिन जब पूरा मामला कोर्ट के समक्ष आया और कोर्ट में विभिन्न तरह के तर्क प्रस्तुत किए, उन तर्कों के आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। साथ ही अब भाजपा नेता कृष्णा राठौर का तो यह भी कहना है कि जिन लोगों ने मुझे इस पूरे मामले में गलत तरीके से फंसाया, अब उन तीनों के खिलाफ मैं मानहानि का केस लगाऊंगा। फैसला 4-5 दिन पहले आ गया। हमारे वकील अभय सारस्वत जी द्वारा आया है फैसला, और मेरे खिलाफ 306 का एक झूठा मुकदमा बनाया था, जो कि मृतक के भाई राजेश पाल और राधेश्याम पाल ने बनवाया था। सुसाइड नोट उनने लिखा और मुझे प्रॉपर्टी, इनकी आपस में कोई विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी का, लेन देन का, उन्होंने पता नहीं उसकी हत्या करी है या उसके साथ क्या किया मुझे नहीं पता। मैं रतलाम था मेरे घर पे। लेकिन इस दौरान आप पर आरोप लगे थे कि आपके और उनकी बीवी के अवैध संबंध थे, आपने घर में टोना टट्टी करी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। कुछ जादू टोने। मैं हिंदू समाज से हूँ, तिलक लगाता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई भी नहीं है। जय श्री राम अपन बोलते हैं, अपन कहाँ टोने टोट के करेंगे। पत्नी से अवैध संबंध के भी आरोप लगे थे। वो मेरी बहन है। तो तमाम तरह के जो पैसे मैं हितेश के पास जाता था, हितेश मेरा खास दोस्त था। हितेश ने एक पर्सनल फैक्ट्री डालने की कोशिश करी थी कि हम ये फैक्ट्री डाल दें, मैंने उसकी मदद करी थी। उसके भाई को हजम नहीं हुई चीज़ और उसने ये षड्यंत्र, अच्छा प्रॉपर्टी का षड्यंत्र था पूरा ये। सुसाइड नोट किसने बनाया? हितेश ने बहुत पैसा कमा लिया था, उसने एक बंगला ले लिया था। हितेश के पिताजी और हितेश के भाई लोहे भंगार का काम करते हैं, जो स्क्रैप का अटाला भंगार लेते हैं, और 15 साल बाद वो इस घर में आए और 15 साल में अचानक से ये केस हो गया। हाँ, लक्ष्मण पाल 420 के केस में मेरे पास आया था। हितेश बोले मेरे पापा की जमानत करवाओ, आपकी मदद चाहिए। मैंने 420 में मनासा में उसने 12 करोड़ का गमन किया। पूर्विया समाज की जमीन बेच दी उसने, उसके नाम से, लक्ष्मण पाल ने। उसकी मदद में करने आया था। हाई कोर्ट ने कितने लोगों को बरी किया है? हाई कोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया, मुझे बरी कर दिया, नीलू को बरी कर दिया और रानी उदासी को भी बरी कर दिया। नीलू कौन है? नीलू हितेश की वाइफ है और रानी उदासी उनकी भाभी है। टिप्पणी क्या करी है कोर्ट ने? कुछ टिप्पणी करी है पूरे मामले में? कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। गाड़ी वो खुद दिला के आया था, जीप कंपास। क्या तथ्य रहा है आपको बरी होने के? क्या मुख्य वजह रही? जीप कंपास गिफ्ट नहीं है मुझे, जीप कंपास खुद हितेश मुझे दिला के लाया था। जो आदमी मुझे गाड़ी दिला के आ रहा है शोरूम से 4 महीने पहले, वही कैसे लिख देगा आज रात को 12 बजे मेरी वाइफ ने गाड़ी गिफ्ट कर दी? इसके अंदर सुसाइड नोट पे नकली पाया गया है। 6 सिग्नेचर है, 6 सिग्नेचर है सुसाइड नोट पे। मेरी छवि धूमिल करी भाजपा में, मेरे घर बुलडोजर चलवाने की कोशिश करी इन्होंने, मुझे पूरा ध्वस्त करने की कोशिश करी। अब जिस तरह से आपकी मेरी छवि धूमिल हुई है इस केस में पूरी। अब आप दूसरे लोगों पर कोर्ट जाओगे? दूसरे लोगों मैं मानहानि करूंगा। किन लोगों पे करोगे? राधेश्याम पाल, राजेश पाल, जिस में केस में इन्वॉल्व है उन पे मैं मानहानि करूंगा। ये लोग कौन है राधेश्याम? मैं संगठन से हूँ, मैं हिंदू नेता हूँ। मेरी छवि धूमिल कर दी है, बस मैंने अपने आप को कुछ नहीं किया।
पुलिस लसुड़िया द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। हितेश पाल ने सुसाइड किया था। उसमें पुलिस लसुड़िया ने एक फर्जी केस बनाया और उसमें उसकी पत्नी नीलू पाल और एक उनके मुंह बोले भाई थे कृष्णा मावावाला और रानी उदासी, 3 लोगों को उसमें पुलिस ने आरोपी बनाया था। उसके बाद में लगातार हम लोग अटेम्प्ट करते रहे कि चार्जशीट फाइल करें। पुलिस ने अधूरा इन्वेस्टिगेशन करते हुए फिर चार्जशीट बड़ी मुश्किल से फाइल करी, सब जगह वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करी। उसके बाद में जैसे ही उनने चार्जशीट फाइल की, फिर चार्जशीट में पूरा मजमून उसका देखा, उससे ज्ञात हुआ कि पुलिस लसुड़िया ने ये पूरा के पूरा एक फर्जी केस बनाया है। उसको हम लोगों ने हाई कोर्ट में 482 पिटीशन में चैलेंज किया और माननीय उच्च न्यायालय ने जस्टिस सुबोध अभ्यंकर साहब ने उस पूरी एफआईआर और चार्जशीट को पेश करके 3 ही आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। सर कब तक चली ये ट्रायल और किन ये एविडेंस उनने एक फर्जी सुसाइड नोट बनाया था, मरने वाले के हाथ की राइटिंग का नहीं था, पर उसके वहाँ जो उसके रिश्तेदार रहते थे उन लोगों ने उस सुसाइड नोट को लिखा था। उस सुसाइड नोट को कोर्ट ने डाउटफुल माना और उसको रिलायबल नहीं मानते हुए इन लोगों को निर्दोष साबित किया। सर दोषी अधिकारियों को पनिश किया कोर्ट ने? दोषी अधिकारियों के लिए हाई कोर्ट ने कोई वो नहीं किया है। आरोपी अगर ये चाहते हैं जिनको डिस्चार्ज किया है, ये उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। एक गाड़ी भी गिफ्ट देने की बात सामने आई थी। हाँ, वो गाड़ी गिफ्ट देने वाली बात जो आई थी उस पे कोर्ट की फाइंडिंग ये थी कि वो गाड़ी ऑलरेडी कृष्णा पाल के नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है और कृष्णा मावावाला के नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है और उनने पूरा के पूरा उसको फाइनेंस करवाया है और उसका पूरा जो इंस्टॉलमेंट है वो ये भर रहे हैं। किसने दिलाई थी ये गाड़ी उनको? वो लेने के लिए जब मृतक हितेश पाल साथ में गए थे, इनने स्पिनी से उसको फाइनेंस करवाया था। उस वक्त वहाँ पे स्पिनी के हमने सब सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए थे। उसके अंदर ये आया था कि हितेश पाल वहाँ पे खुद शामिल थे और उस समय 10,000 रुपये हितेश पाल ने दिए थे और बाकी का जो अमाउंट था वो सब कृष्णा मावावाला ने डिपॉजिट किया था। इसीलिए वो गाड़ी पूरी की पूरी कृष्णा मावावाला के नाम पे ट्रांसफर हो गई। एक पुलिसकर्मी का भी नाम आ रहा था इसके अंदर। एक पुलिसकर्मी कुमरावत जी हैं, वो पूरा के पूरा ये कहानी जो मैनिपुलेशन किया है ये कुमरावत जी ने ही किया है और उनने इस वाले केस में सामने फरियादी पक्ष से मिलके ये झूठा आरोप इनके ऊपर लगाया है और इनके परिवार का जो वहाँ पे मकान में सामान था, एक सामान वॉशिंग मशीन से लेके जेवरात, गहने, नगद पैसा जो था पूरा के पूरा वो ट्रक में भर के लेके चले गए। उसके भी हमारे पास पूरी डिटेल्स है। उन लोगों के खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमने एक आवेदन पहले पुलिस को दिया था कि इन लोगों का जो ये सुसाइड का केस बनाया है, ये सुसाइड का केस नहीं है, ये 302 का केस है। इसके लिए हमने एसीपी अभिषेक आनंद को भी कंप्लेंट करी थी, डीजीपी को भी कंप्लेंट करी थी, होम मिनिस्टर को भी कंप्लेंट करी थी। तो कुमरावत जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए तुरंत उनने चार्जशीट आधी अधूरी जो चार्जशीट थी वो पेश कर दी। इवन यहाँ तक जानकारी आई है कि इनके जो मोबाइल फ़ोन लिए थे वो मोबाइल फ़ोन की जांच रिपोर्ट भी नहीं आई है, उसके अलावा पहले ही उनने चार्जशीट फाइल कर दी। पुलिस पर कोई कार्रवाई? पुलिस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और टार्ट्स में इन लोगों के खिलाफ केस लगाएंगे और इन लोगों की जो मानहानि हुई है उसके खिलाफ भी हम अलग से प्रोसीडिंग कर रहे हैं।